Hello everyone. Hello friends. Welcome to my YouTube channel Fab Education. Fab Education में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे 15 ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप ऑफिस में रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सब भी ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती है या अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो छोटी सी है, लेकिन देख के सुन के प्रैक्टिस करके आप सब ऑफिस के रिगार्डिंग अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। चलिए शुरू। मेरा पहला सेंटेंस है, मीटिंग कितने बजे है। मीटिंग कितने बजे है। व्हाट टाइम इज द मीटिंग। व्हाट टाइम इज द मीटिंग। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। मीटिंग का टाइम पूछने के लिए हम इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं, या फिर किसी और भी चीज का टाइम पूछने के लिए हम इस तरह के सेंटेंस पूछ सकते हैं। मतलब इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, मीटिंग के प्लेस पे कोई अदर चीज का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लंच कितने बजे है, छुट्टी कितने बजे है, या अदर कोई ऑफिस में फंक्शन हो रहा हो तो उसके लिए भी इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। व्हाट टाइम इज द मीटिंग विद द मैनेजर। व्हाट टाइम इज द मीटिंग विद द मैनेजर। अगला सेंटेंस है, कृपया यह रिपोर्ट तैयार कर दीजिए। कृपया यह रिपोर्ट तैयार कर दीजिए। प्लीज प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। प्लीज प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। इसका एक्सप्लेनेशन है किसी को काम सौंपने के लिए। जब आप किसी को काम दे रहे होते हैं कि ये काम कर दीजिए, तो वहां पे आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। इसको एक एग्जांपल सेंटेंस से और समझते हैं। प्लीज प्रिपेयर दिस रिपोर्ट बिफोर लंच। मतलब ये रिपोर्ट लंच के पहले बना दीजिए, या फिर ये रिपोर्ट लंच के पहले तैयार कर दीजिए। प्लीज प्रिपेयर दिस रिपोर्ट बिफोर लंच। प्लीज प्रिपेयर दिस रिपोर्ट बिफोर लंच। सेंटेंस है, मुझे ये फाइल तुरंत चाहिए। आई नीड दिस फाइल immediately. I need this file immediately. मुझे ये फाइल तुरंत चाहिए। I need this file immediately. एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए इमिडिएटली का यूज किया जाता है। आपको फाइल की जगह पे कोई और चीज अर्जेंटली चाहिए हो तो ऐसे आप बोल सकते हैं। फाइल के प्लेस पे कोई अदर चीज यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। I need this file immediately for the presentation. I need this file immediately for the presentation. Sentence है, क्या आपने ईमेल भेज दी है। Have you sent the email? Have you sent the email? किसी टास्क की कंफर्मेशन के लिए, यानी अगर हमें कोई चीज कंफर्मेशन चाहिए, आपने रिपोर्ट बना दी है, आपने ईमेल सेंड कर दी है, आपने टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस तरह के सेंटेंस ऑफिस में बोल सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। हैव यू सेंट द ईमेल टू द क्लाइंट। हैव यू सेंट द ईमेल टू द मैनेजर। क्लाइंट को भी आप भेज सकते हैं, मैनेजर को भी भेज सकते हैं, अपने टीम को भी भेज सकते हैं। सेंटेंस है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आई नीड टू डिस्कस
something important with you. मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है. I need to discuss something important with you. एग्जाम्पल इसका क्या है? I need to discuss something important with you after the meeting. अब वहां पे जो अधूरी बात कही जा रही थी कि मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट चीज आपसे, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने उस सेंटेंस को क्लियर कर दिया कि आई नीड टू डिस्कस समथिंग इम्पोर्टेंट विद यू आफ्टर द मीटिंग, मतलब मीटिंग के बाद. देखिए, पहले छोटे सेंटेंस बोलना सीखिए. जब छोटे सेंटेंस बोलने आ जाते हैं तो फिर मिला मिला के बड़े बड़े सेंटेंस बोलने आ जाते हैं. फिर इस तरीके से धीरे धीरे पूरी कन्वर्सेशन इंग्लिश में करनी आ जाती है. इसीलिए हमने हिंदी के सेंटेंस जो लिखे हैं वो छोटे सेंटेंस लिखे हैं कि छोटे सेंटेंस को आप बोलेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे मिलके बड़े सेंटेंस बन जाते हैं और छोटे सेंटेंस मिलके एक बड़ा बड़ा पैराग्राफ बन जाता है. तो प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ. धीरे धीरे आप लोग भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. मेरा अगला सेंटेंस, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द मीटिंग. लेट्स स्टार्ट द मीटिंग. एग्जाम्पल से समझते थोड़ा सा और चेंज करते हैं. लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, एवरीवन इज हियर. मतलब चलिए मीटिंग शुरू करते हैं. एवरीवन इज हियर, सब कोई यहाँ है. जैसे क्लास में जब टीचर आते हैं तो पूछते हैं ना कि क्लास शुरू करने के पहले सभी बच्चे क्लास में मौजूद हैं या नहीं. तो वहीं पे बोला गया है लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, एवरीवन इज हियर. नेक्स्ट सेंटेंस है कृपया इसे कल तक पूरा कर दे. प्लीज कंप्लीट दिस बाय टुमारो. प्लीज कंप्लीट दिस बाय टुमारो. एग्जाम्पल है इसका, प्लीज कंप्लीट दिस बाय टुमारो आफ्टरनून. मतलब कल तक की जो डेडलाइन दी गई थी, कल तक की डेडलाइन में भी कल की दोपहर तक की डेडलाइन दे दी गई है. मतलब प्लीज कंप्लीट दिस बाय टुमारो आफ्टरनून. मतलब कल दोपहर तक इसे पूरा कर दीजिए. नेक्स्ट, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा. मैं आपको अपडेट देता रहूंगा. आई विल कीप यू अपडेट. आई विल कीप यू अपडेटेड. आई विल कीप यू अपडेटेड. एग्जाम्पल, आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट द प्रोग्रेस. मतलब जो भी कोई टास्क कंप्लीट किया जा रहा है या टास्क पे काम किया जा रहा है या कोई अदर काम किया जा रहा है तो उस पे बोल रहे हैं मैं आपको प्रोग्रेस की अपडेट देता रहूंगा कि कहां तक काम हुआ. आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट द प्रोग्रेस. अगला सेंटेंस है ये प्रोजेक्ट किसके पास है. हु इज हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट. हु इज हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट. एग्जाम्पल, who is handling this project for the marketing team. Who is handling this project for the marketing team. Next sentence, क्या आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं. Can you schedule the meeting. Can you schedule the meeting. थोड़ा सा सेंटेंस में चेंज करते हैं. Can you schedule the meeting for Friday morning. देखिए हम जितने हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बता रहे हैं एग्जाम्पल सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा सेंटेंस को चेंज कर दे रहे हैं कि मतलब ऑफिस में आप इस तरह से सेंटेंसेस को बोल सकते हैं. कैन यू शेड्यूल द मीटिंग फॉर फ्राइडे मॉर्निंग. क्या आप मीटिंग चेंज कर सकते हैं या रीशेड्यूल कर सकते हैं फ्राइडे मॉर्निंग के लिए.
फाइल कहाँ सेव की है? Where have you saved the file? Where have you saved the file? अब और किस तरह से इसे बोल सकते हैं? Where have you saved the file on the server? अब फाइल सेव करने की बात की गई तो पूछा जा रहा है Where have you saved the file on the server? मतलब सर्वर पे ये फाइल कहाँ सेव की है? लोकेशन पूछी जा रही, किस लोकेशन में सर्वर पे ये फाइल सेव की गई है? प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। द प्रिंटर इज नॉट वर्किंग। द प्रिंटर इज नॉट वर्किंग। और किस तरह से बोल सकते हैं? द प्रिंटर इज नॉट वर्किंग, प्लीज चेक इट। द प्रिंटर इज नॉट वर्किंग, प्लीज चेक इट। है हमें समय पर ये काम पूरा करना है। वी नीड टू फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम। वी नीड टू फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम। हमें समय पर यह काम पूरा करना है। वी नीड टू फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम। और इसको किस तरह से अदर तरीके से अलग तरह से बोले तो कैसे बोल सकते हैं? वी नीड टू फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम टू अवॉइड पेनाल्टीज। वी नीड टू फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम टू अवॉइड पेनाल्टीज या फिर अवॉइड डिले। अवॉइड सच डिले। हमें ये काम समय पर पूरा करना है बिना किसी देरी के या फिर बिना किसी पेनाल्टीज के। नेक्स्ट है मैं इस पर काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम वर्किंग ऑन इट। कभी कभी ऑफिस में जब आप मेल पे कोई बात कर रहे होते हैं और सामने वाला बंदा उस पे जनरली देखा जाता है कि आईटी टीम काम कर रही होती है। कई बार आपने कोई मेल भेजा कि ये चीज ऐसे से ऐसा नहीं हो रही है, तो आईटी उस पे काम कर रही होती है, तो वो जनरली शॉर्टकट में भी लिख देती है वर्किंग ऑन इट। आई एम का यूज नहीं करती। तो उसका भी सेंस निकल के यही आता है कि मैं इस पे काम कर रहा हूं। तो देखिए इंग्लिश जैसे हिंदी सेंस के साथ समझी जाती है, वही तरह इंग्लिश भी सेंटेंस को सेंस के साथ समझा जाता है कि किस सेंटेंस को किसके बाद रिप्लाई किया गया है या किस सेंटेंस के बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मतलब निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपसे पूछा जाए क्या आपने खाना खा लिया, तो ये वीडियो मैं अभी रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर मुझसे कोई पूछे क्या आपने खाना खा लिया, तो इसका मतलब ये है कि कोई हमसे रात के खाने के बारे में पूछ रहा है, मतलब डिनर के बारे में पूछ रहा है। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। आई एम वर्किंग ऑन इट, यू विल गेट इट सून। मैं इस पर काम कर रहा हूं, तुम्हें ये जल्द ही मिलेगा। यू विल गेट इट सून। गेट माने पाना होता है, सून माने जल्दी, यू विल मतलब तुम इसे जल्द ही पाओगे। I am working on it. You will get it soon. धन्यवाद, आपने अच्छा काम किया। Thank you. You did a great job. Thank you. You did a great job. इसको अगर अदर तरह से देखें, किसी अलग तरह से बोलने की सोचे तो क्या बोल सकते हैं? देखिए, Thank you. You did a great job on the report. Thank you. You did a great job on the report. या फिर थैंक्स अ लॉट, यू डिड अ ग्रेट जॉब ऑन द रिपोर्ट। आपने इस रिपोर्ट पर अच्छा काम किया, या आपने इस रिपोर्ट पर अपना अच्छा प्रेजेंट दिखाया।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, ये थे 15 ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपके ऑफिस में रोज काम आएंगे। इन्हें रोज बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और अपने इंग्लिश को स्ट्रांग बनाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फैब एजुकेशन में मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।